What do you think? Is it just another day, another normal vlog? No. Let me show you and let me take you to Kedarnath. बहुत मुश्किलों के बाद हमें फाइनली एक कोई बस की टिकट मिली। एकदम से रैंडम प्लान था तो कुछ ऐसे बस नहीं मिली थी। अब बस की टिकट बुक हुई है और बस हम बैठने लगे हैं बस में। तो अभी तो हम बस दिल्ली से निकले हुए 2 घंटे हुए थे। बस वॉशरूम ब्रेक लिया था एक बस ने हमारी, और यहीं पर ही इतनी ठंड होने लग गई है कि हम सोच रहे हैं कि जैकेट्स वैकेट्स निकाल के हम पहन लें। सो देखते हैं केदारनाथ या फिर अगर हम किसी और जगह पे जाते तो क्या हाल होता है। किसी और जगह से मेरा मतलब एक सरप्राइज। तो जी हरिद्वार पहुंच चुके हैं 4 घंटे के सफ़र के बाद। अब हमें बस स्टैंड पहुंचना है। इस टाइम हो रहा है 4:07। अब हम बस स्टैंड जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ से जिस तरफ हमने जाना है वहाँ की बस किस टाइम मिलती है और मिलती भी है या नहीं, कि ऋषिकेश ना जाना पड़े हमें पहले। तो जी हमारा सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से, और दिल्ली से हमने बस करी हरिद्वार की। हरिद्वार हम पहुँचे कुछ 400-450 रुपये में, क्योंकि हमारी टिकट कहीं की बुक नहीं थी। तो हमने वहीं से ISBT कश्मीरी गेट से कुछ 400 रुपये की टिकट करी और फिर हम उतरे हरिद्वार। और आप मानोगे नहीं कि हरिद्वार में इतनी ठंड थी कि मैं जो जैकेट केदारनाथ के लिए लाया था वो मेरे को वहीं पहननी पड़ी। तो अभी आपने जो देखा वो भगीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग पर, और यहाँ के बाद अब वो नदी मिलके बन जाएगी गंगा। Amazing! बहुत सुंदर नज़ारा था। थोड़ी पेट पूजा करके थोड़ा सा कुछ खा पी के अब हम दोबारा ये सैमसंग, वन प्लस और आईफोन के कैमराज में इन्होंने शुरू कर इनके दर्शन करने को। अब जाके धूप निकली है, अब जाके थोड़ा मौसम यहाँ सेट हुआ है। और आपको जैसे मैं क्या बताऊँ, जब मैंने जैसे ही उन पहाड़ों में बर्फ़ देखी तो कैसे मैं एकदम मोटिवेटेड हो गया, और एकदम इतनी खुशी मेरे को इतना उनको देख के कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब ये हमारे रास्ते में तो पहला वाटरफॉल आया, बट उम्मीद है कि पूरे रास्ते में ऐसे झरने देखने को मिलेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मैं पिछले 3 साल से प्लान कर रहा था, जिसके लिए मैंने शूज़ ले लिए थे, जिसके लिए मैंने बैग प्रॉपर ले लिया था, वो मैं पिछले 3 सालों से नहीं कर पा रहा। बट आज मैं फाइनली वहाँ हूँ और मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं एकदम से ऐसे प्लान बना के मैं पहुँच भी गया हूँ यहाँ। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं केदारनाथ धाम।
हम गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमें बताया कि शेयरिंग टैक्सी वगैरह चलती है तो गौरीकुंड जाने के लिए, तो अब बस हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सोनप्रयाग। तो आप जैसे ही सोनप्रयाग में एंट्री करेंगे, आपको गौरीकुंड जाने के लिए पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो करवाना पड़ेगा। अभी हमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मैं तो करके आया था, बाकी दोनों ने यहाँ आके करवाया, बट उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं है। और अब हमें देखनी है आगे जाके कैब गौरीकुंड जाने के लिए। सीजन्स में यहाँ पे लाइन में लगे रहने के लिए ऐसे लगाए हुए हैं, बट अभी फ़िलहाल तो खाली है। और ये सारा बस टैक्सी तक जाने के लिए है जो आपको गौरीकुंड पहुँचाएगी। सबका स्वागत है केदारनाथ धाम में। हाँ जी, तो सोनप्रयाग आप जब एंट्री लेंगे तो वहाँ से आगे आपको कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं आएगा। अभी मैं ये पूरा एलाबोरेट करके आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको क्या लेंगे, कितने का पड़ेगा। बट जब आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे तो आप वहाँ वो पुल पार करते ही ये सारी कैब्स वगैरह टैक्सीज वगैरह वहाँ खड़ी है, शेयरिंग टैक्सी करके आप आएंगे गौरीकुंड। अभी गौरीकुंड के लिए भी थोड़ा सा पैदल का रास्ता होगा, तो देखते हैं कितना होता है। तो हम अभी आए हुए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड आपने जगह का नाम तो बहुत बार सुना होगा, बट यहाँ पे जो प्रॉपर इनका एक मंदिर है गौरी माता का, यहाँ पर काफ़ी उनके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है, वो मैं अभी पढ़ के सुनाऊँगा। और यहाँ पर एक तप्त कुंड है जो कि आई होप सबको पता ही होगा, बट तप्त कुंड वो होता है जहाँ पर नेचुरली एक जगह से गर्म पानी एकदम निकल रहा होता है। तो जी हाँ, फाइनली अब हम बहुत ही लंबे सफ़र के बाद, इतना चेंज करने के बाद, दिल्ली से पहले हरिद्वार की बस, हरिद्वार से फिर हमने दोबारा चेंज करके एक प्राइवेट कैब करी, प्राइवेट कैब करके फिर हम सोनप्रयाग पहुँचे। फिर सोनप्रयाग से हमने एक शेयरिंग टैक्सी करी और फिर हम पहुँचे, सोनप्रयाग के बाद पहुँचे हम गौरीकुंड। और गौरीकुंड में आप अब मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊंगा तो गौरीकुंड में आके आप स्टे मत करिएगा। गौरीकुंड में कोई भी अच्छे स्टेज नहीं है, आपको ऐसे ही कहीं पर भी स्टे करना पड़ सकता है और वो बहुत कॉस्टली भी है। हम जिस रूम में, हम जिस होटल में रुके हैं, वहाँ के स्टाफ भी बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं हमसे, और खाने का पता नहीं अभी, बट हम जस्ट अभी पहुँच। आज का दिन हमारा बहुत ही हेक्टिक और थकान भरा रहा, दोनों को एक ही मतलब होता है, बट दिमाग भी तो थक गया ना यार। सोनप्रयाग में ही रुकिए, आप गौरीकुंड आकर अपना स्टे प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ के जितना भी आप मंदिर के पास जाते रहेंगे, एक तो आपके और एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, और तो और मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रूम नहीं मिला और इट वॉज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। खाने की तो बात क्या ही करें, यहाँ पे बहुत नॉर्मल खाना आपको मिलेगा खाने के लिए। एंड प्लीज़ कैरी प्रॉपर क्लोथ्स विद यू। भाई यहाँ बहुत ठंड है यार, यहाँ सच्ची में बहुत ठंड है। जो मैं जैकेट सोच के आया था कि मैं केदारनाथ मंदिर में पहन लूँगा, वो मेरे को हरिद्वार में ही पहननी पड़ गई, और यहाँ पर भी इस टाइम बहुत ठंड है। और हमें जैसे ही हमने यहाँ पे जो यात्री सफ़र करके आ रहे हैं इस टाइम ऊपर से, हमने उनसे बात करी, तो इस टाइम ऊपर मंदिर के पास जो टेम्परेचर है वो -7 के पास है, बिलो ज़ीरो। तो
और उन्होंने ये बताया कि कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है ऐसे, और अराउंड 22 किलोमीटर का ट्रैक तो है ही। इट्स नॉट 18, इट्स नॉट 15, 14, नथिंग, इट्स अराउंड, इट्स मोर देन 20 अकॉर्डिंग टू हिम। और हमने जिनसे भी पूछा जो लोग ऊपर से यात्रा करके आ रहे थे, और उन्होंने हमें मेन चीज़ ये बताई कि एक तो पहले तो आपके कपड़े हो गए, और ऊपर स्टे भी थोड़ा सा कॉस्टली होएगा ही ऑब्वियसली। और सो आज के ब्लॉग का एंड यही होगा, और सुबह देखते हैं हम कितने बजे निकलते हैं। उन्होंने बोला है अराउंड आप 3:30 तो निकल जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है रास्ते में, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आप ऊपर आरती मिस कर देंगे। 7 बजे की आरती होती है।